चलो, तो पहला लेसन तो खत्म हो गया ना। अब क्या देखना है? लेसन नंबर सेकंड। लेसन नंबर सेकंड का नाम क्या है? आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना। तो केमिस्ट्री में लेसन नंबर 2 का नाम क्या है? क्या नाम है? अम्ल क्षार एवं लवण। क्या नाम है लेसन का? अम्ल क्षार एवं लवण। हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और इंग्लिश भी। एनसीईआरटी बुक से सब चीजें ली गई हैं, मालूम है नहीं? जितने भी चीजें इसमें इंक्लूड है सब एनसीईआरटी हैं और क्लास 10th की हैं केवल। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे कि इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी ये भी है ना कि लेसन में जान ले हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे। अगर ये चीज हमको मालूम हो जाता है कि क्या क्या पढ़ेंगे तो एक लक्ष्य रहता है कि मान के चलो कि हमारा इतने टाइम में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मुझे 10 हेडिंग 10 पॉइंट इतना पढ़ना है। ठीक, तो इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे भाई? पहला तो हम H+, दूसरा OH- आयनों की प्रस्तुति के संदर्भ में उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ेंगे? सामान्य गुण पढ़ेंगे, उनका उदाहरण पढ़ेंगे और उपयोग, अम्ल और क्षार और लवण की। ठीक, पीएच स्केल की अवधारणा पढ़ेंगे, पीएच स्केल का रोजमर्रा की जिंदगी में महत्व। पीएच स्केल जो है उसका हमारी जिंदगी में क्या होता है? महत्व होता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। फिर क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा। उसके बाद वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि के बारे में इस लेसन में पढ़ा जाएगा। क्लियर? समझ आया कि नहीं? आगे चले। तो चलो फिर लेसन पे पहुंचने से पहले कुछ बातें करते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे जीवन में इस लेसन की आवश्यकता क्यों है? कारण क्या है मालूम आपको? नहीं मालूम? मेन कारण ये है कि जब हम कोई चीज हमारे जीवन में, जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं? खट्टे होते हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं? उनका जब स्वाद चखोगे तो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? समझ में आया? जैसे आप कभी देखा होगा कि जब हम कपड़े में अगर कोई दाग लग गया हुआ, कपड़े में दाग लगता है कि नहीं? अगर उस दाग को जब छुड़ाते हैं और साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, तो तुरंत क्या हो जाता है? छूट जाता है कि नहीं? कोई दाग लग गया या गंदा हो गया कपड़ा तो हम उसे साफ करते हैं। सही कि नहीं सही है? दूसरी बात एक और एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए किसी को क्या हो गया, किसी को अगर उसका पेट जो है दर्द हो रहा है या उसे खाना नहीं पच रहा है, उल्टियां आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे नींबू पानी पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? नींबू पानी, नमक। क्योंकि नींबू है वो क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। और उसको जब हम पी लेते हैं तो जो हमारा भोजन है उसको पचने में क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में अम्ल क्षार और लवण की आवश्यकता होती। क्षार की आवश्यकता कहाँ हुई? क्षार की आवश्यकता कहाँ हुई? कपड़े धोने में ना। कपड़े धोने में हम क्षार की आवश्यकता होती कि नहीं? जो साबुन होता है उसमें क्या होता है? क्षार होता है। क्लियर है? और लवण, लवण मतलब नमक। समझ लो कि नमक एक क्या है? लवण है। उसका यूज हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इन तीनों का उपयोग हमारे लाइफ में है, इसलिए हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे। अम्ल क्या होता है बेटा? जैसे हमारा जब पेट क्या हो जाता है, पेट खराब हो जाता है या उल्टी आने लगती है तो हम नींबू पानी पीते हैं, वहां पर हम अम्ल का यूज करते हैं। क्षार, क्षार क्या हुआ? जैसे हम साबुन हुआ है, जो हमारा सर्फ हुआ, डिटर्जेंट पाउडर हुआ, तो इन चीजों में क्षार का यूज करते हैं। तीसरी चीज क्या हुई? लवण। लवण नमक हुआ, खाने में यूज करते हैं कि नहीं? तो इस लेसन में यही 3 चीज के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे और इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहला क्या है आपके सामने? अम्ल है। पहला आपके सामने क्या है? अम्ल, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिसे इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। आप कभी टच कर नींबू ऐसे चखते हो, खट्टा होता है ना? खट्टा होता है कि नहीं? जो आप
संतरा हुआ उसको भी चखते हो तो खट्टा होता है कि नहीं। तो दूसरी बात क्या है, यह जो ये होते हैं ये नीले लिटमस, नीले लिटमस, लिटमस जो होता है नीला लिटमस वो एक पौधा है, एक पौधा वहां से प्राप्त किया जाता है। तो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में बदल देता है। अगर आप लिटमस पेपर ले लो और उस पर क्या गिरा दो, अम्ल, क्या गिरा दो, लिटमस पेपर एक जो है पौधे से प्राप्त होता है और उस पर अगर इसे क्या गिरा दो, अम्ल गिरा दो, तो अगर आप अम्ल गिरा दोगे तो वह नीला से क्या हो जाता है, लाल। पहले क्या होता है, नीला, क्या होता है, नीला होता है, और उस पर जैसे ही अम्ल गिराओगे वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर। और तीसरी पहचान अम्ल की क्या है, यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। तीसरा इसकी फायदा क्या है, जो इसका तीसरा गुण है वो क्या करता है कि अगर जलीय विलयन है, कोई विलयन है, जलीय विलयन मतलब क्या, जिसमें पानी हो, जल हो, तो जलीय विलयन में है, उसमें अगर आप अगर अम्ल डालोगे तो तुरंत क्या देगा आपको, H+ देगा। क्या देगा, H+ देगा। जैसे आपके पास कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन में जल में और कुछ मिला हो या जल ही हो, उसमें अगर आप H+ डालेंगे तो वह अगर अम्ल डालेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, H+ आयन निकालेगा। तीसरा चीज क्या है, जो एसिड शब्द है वह कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है बेटा, खट्टा होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अम्ल के बारे में फिर से एक बार देखेंगे। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में बदल देता है। यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और एसिड शब्द लैटिन भाषा में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्लियर। थोड़ा इसका इमेज देख लेते हैं। ये देखो इधर, ये क्या है, HCl। क्या है बेटा, HCl। HCl का मतलब अम्ल। HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब जब हम इसको पानी में डालें, इधर को पानी में डाल रहे हैं कि नहीं, तो ये क्या हो रहा है, H+ आयन में और Cl- आयन में टूट जा रहा है। तो वहां भी एक चीज पढ़े हैं, वहां भी एक चीज पढ़े कि नहीं, कि जो अम्ल होता है वह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। पढ़े कि नहीं, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, कि जैसे हम पानी में डाले इसको ये Cl को, तैसे क्या हो गया, H+ आयन में टूट गया और Cl-। पहले आपका HCl था साथ साथ, और जब इसे पानी में डाले तो यह H+ और Cl- में क्या हो गया, टूट गया। क्लियर, समझ कि नहीं। तो यही तो बोले वहां कि अम्ल जो होता है वह जल में क्या देता है, H+ आयन और Cl- आयन देता है, लेकिन H+ आयन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। ठीक, पहला एग्जांपल होता है। दूसरा देखो, दूसरे का इमेज देखो। दूसरा इमेज क्या है बेटा, दूसरा इमेज ये है, अभी मैंने बताया आपको, कुछ बताया, याद है, क्या याद है बताओ, जो आपका नीले रंग का लिटमस पेपर होता है, क्या है बेटा, लिटमस पेपर है, क्या है। और जब इसे जैसे पहले नीला था ना, और जैसे ही किसमें डाले, अम्ल में, ये देखो अम्ल है, यहां लिखा है देखो HCl लिखा है कि नहीं। अम्ल में जैसे ही डाले वह कैसा हो गया, लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल। तो पहचान दिख गई कि नहीं। आगे चलें, अगर समझ में आए तो यस बोला करो, ना आए तो नो बोला करो, ठीक है ना। तो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्लियर। तो दे टेस्ट सोयर मतलब क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये जो होता है वह ब्लू, ब्लू मतलब नीले, लिटमस को क्या करते हैं, लाल में बदल देते हैं। दे गिव्स ये देते हैं H+ आयन इन इक्वेशन सोल्यूशन। इक्वेशन सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जलीय विलयन में यह H+ आयन देते हैं। द वर्ड एसिड इन ड्राइवेड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज व्हिच मीन्स क्या होता है, खट्टा। स्वर मतलब क्या होता है, खट्टा। क्लियर है ना। जो शब्द है ये जो लिया गया है, डिवाइड किया गया है, वह लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है, मीन्स क्या होता है, खट्टा। इसका मतलब होता है खट्टा। क्लियर, आगे चलें। कम कर दिए,
तो देखिए अम्ल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। यह लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब होता है खट्टा। क्लियर? एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टा। अब अम्ल जो होता है वह प्रबल अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी पूछे तो आप बताओगे अम्ल दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। तो हम देखेंगे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, वह अम्ल है जो पानी में घुलकर लगभग पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयनित, लगभग पूरी तरह से आयनित हो जाए। आयनित मतलब जैसे देखो जब हम एक कीपर लिए थे ना, एक कीपर लिए थे कि नहीं, और इसमें क्या डाल रहे थे, HCl, क्या डाल रहे थे, HCl डाल रहे थे। तो ये जो आपका इसमें जल था, इसमें कौन टूट रहा था, H+ और Cl-। ये जब इसमें डाले तो एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से एक एक परमाणु सब क्या हो जाए, टूट जाए। तो जब अच्छे से टूट जाते हैं, एकदम बढ़िया से आयनित हो जाते हैं, यही जो H+ और Cl में टूट रहा है यही आयनित होना कहते हैं। जब कोई आपका यौगिक हो और वह आयनों में टूटे H+ या ऋण आयन में, तो उसे क्या कहते हैं, आयनित हो रहा है। क्या हो रहा है, आयनित हो रहा है। तो प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो पानी में घुलकर लगभग पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयनित। अगर पूरी तरह से टूट गया, बढ़िया से टूट गया, बढ़िया से H+ और माइनस में क्या हो गया, टूट गया, तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल कब बोलेंगे, दुर्बल अम्ल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वीक एसिड्स। वह अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते। आप जैसे मान के चलो एग्जांपल में यहां होगा CH3COOH, क्या लेंगे यहां, अब बीकर में क्या लेंगे, CH3COOH, पानी में डाले तो टूटेगा, तो या कैसे टूटेगा मालूम है, मालूम कैसे टूटेगा, देखो देख लो कैसे टूटता है। CH3COOH कैसे टूटता है, CH3CO- और प्लस H+ में टूटता है। कैसे टूटता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। CH3COOH कैसे टूटता है, फिर से बता दें, थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, साफ नहीं आया है। देखो किसके बारे में बात हो रही है, साफ दिख रहा है जी, वीडियो में देखना थोड़ा जो लिख रहा हूं। ऐसे टूटता है, क्लियर। और कब टूटता है, जब इसे किस में डालते हैं, जब इसे किस में डालते हैं, जलीय विलयन में, एक क्यू में, किस में डालते हैं, एक क्यू, ठीक है। तो CH3COOH, CH3COOH को जब एक क्यू जलीय विलयन में डालते हैं, अभी पढ़े हो ना जलीय विलयन, जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है बेटा, वह CH3CO- और H+ में टूट गया कि नहीं, टूटता है, टूटता है, लेकिन क्या, लेकिन गुरुजी क्या, लेकिन अच्छे से नहीं टूटता है। सब अणु अच्छे से नहीं टूटते हैं। और यहीं पर आपका क्या था, एक HCl था, क्या था, ये कैसे टूटता है, H+ में और Cl- में, ये अच्छे से टूटता है और ये अच्छे से, ये बहुत अच्छे से आयनित होता है और ये अच्छे से आयनित नहीं होता है। इसलिए इसके एग्जांपल में क्या लिखा है, CH3COO है, दोनों क्या बेटा, दोनों है क्या, दोनों अम्ल ही है, दोनों अम्ल ही है। लेकिन इसको हम प्रबल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यह अच्छे से आयनित होता है। और इसको हम दुर्बल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यह अच्छे से आयनित नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे चले। देखो प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो पानी में घुलकर लगभग पूरी तरह से, तो अगर आप HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, इन तीनों को अगर आप किसमें घोलोगे, पानी में, तो वह अच्छे से टूट जाएगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। लेकिन दुर्बल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते, जैसे आपका CH3COO, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम बता दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम, इसका नाम बोलो, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, हाइड्रोजन सल्फेट ऐसे बोल सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन नाइट्राइट,
अब एक नाइट्रेस होता है और एक नाइट्राइड होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन नाइट्रेस होता है जिसका और एक नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल है। क्लियर है, आगे चले, क्लियर है, आगे चलूं ना। तो प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो पानी में घुलकर क्या देता है, पूरी तरह से आयनित हो जाता है। और दुर्बल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। अच्छा, दो हेडिंग यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? गुरुजी आपने तो कहा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो गुरुजी ये दोनों क्या है, गुरुजी ये दोनों क्या है? तो समझो बात को, ये दोनों क्या है, ये अम्ल के प्रकार नहीं है, ये अम्ल के प्रकार नहीं है, हम इसे खुद बनाते हैं, हम इसे खुद बनाते हैं। फील करो, जैसे मैंने लाया एक गिलास पानी, उसमें नींबू डाला और चीनी डाला, क्लियर। और नींबू लेकिन क्या हो गया, नींबू ज्यादा पड़ गया और हमारा जो रस बना वो ज्यादा खट्टा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा खट्टा हो गया। इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा कम हो गई ना। अब खट्टा ज्यादा हो गया तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, पानी और डालोगे ना, ताकि उसका जो खट्टापन ज्यादा हो गया है वो कम हो जाए। इसका मतलब आपको क्या फील हुआ कि पानी की अपेक्षा जो हमारा नींबू का रस था वह क्या हो गया था बेटा, अधिक हो गया था। क्या हो गया था, अधिक हो गया था ना। अब हम उसमें अगर पुनः पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, और जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो खट्टापन घटेगा, अम्लता क्या होगी, घटेगी ना। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल हम स्वयं बनाते हैं। पहले हमारा जो एक गिलास पानी लिए थे उसमें नींबू डाले थे, ज्यादा नींबू डाल दिए तो ज्यादा खट्टा हो गया कि नहीं, तो कैसा हो गया, सांद्र हो गया। कैसा हो गया, और जब उसमें और पानी डाल दिए तब, और पानी डाल दिए तब धीरे धीरे पानी को बढ़ा रहे हैं तो कैसा होता जाएगा, तनु होता जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये दोनों हम खुद बनाते हैं, ये दोनों हम क्या करते हैं, खुद करते हैं। अम्ल में और क्षार में हम खुद परिवर्तन करते हैं, ठीक। और ये दोनों क्या है, ये दोनों अम्ल के क्या है, प्रकार। क्लियर है ना। तो देखो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है। नींबू अधिक मात्रा में था कि नहीं, जब नींबू अधिक मात्रा में था तो कैसा था, अधिक खट्टा था ना। जबकि जल कैसा होता है, अल्प मात्रा में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो, नींबू कम हो जाए पानी को ज्यादा मिला दो, नींबू कम हो जाए पानी को, और जल क्या हो जाए, अधिकतम मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, आगे चलें तब। अब ये चीज मत भूल जाना कि ये जो है ये वास्तविक में केवल क्या है, केवल अम्ल है, मतलब प्रबल वाला अम्ल है, और ये क्या है, दुर्बल वाला अम्ल है। और जो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल होता है इसे हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते, अगर हमारी इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, जल को कम कर दें, अपने आप सांद्र अम्ल बन जाएगा। जल को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, तनु अम्ल हो जाएगा, बस। क्लियर, आगे चलें, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्या है, क्षारक। क्या होता है, क्षारक। तो आप लोगों ने आज तक सुना होगा क्षार, क्या सुना होगा, क्षार। लेकिन क्षारक से क्षार बनता है, किससे क्षार बनता है, क्षारक से क्षार बनता है। जितने भी हमारे कास्टिक चीज हैं वह क्षारक हैं, वो क्या है बेटा, क्षारक हैं। लेकिन जितने भी हमारे कास्टिक चीज हो क्या है, क्षारक हैं। लेकिन हम क्षार किसको बोलते हैं, किसको, क्षार। पहले क्षारक देखेंगे किसको बोलते हैं, ठीक। तो क्षारक क्या है, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसा होते हैं, कड़वे होते हैं, बात क्लियर। दूसरा, ये लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर था ना, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल अगर कलर का लिटमस पेपर रहेगा तो उसे क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं। क्लियर। तीसरी बात, यह जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। क्लियर है। तीनों में बदलाव क्या हुआ, अम्ल की अपेक्षा क्षारक में बदलाव क्या हुआ। अम्ल क्या था, वह खट्टा था। अम्ल क्या था, नीले को लाल करता था। अम्ल क्या था, H+ आयन देता था। लेकिन यहां क्षारक कड़वा हो गया, स्वाद कैसा हो गया, कड़वा। और लिटमस पेपर जो नीला था वहां यहाँ का किस कलर का है, लाल कलर का, वो कैसा हो गया। और आपका जलीय विलयन कैसा हो गया, जलीय विलयन में कौन सा आयन देने लगा,
OH प्लस आयन, OH माइनस आयन देने लगा। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा देखो, प्रबल क्षारक, प्रबल, अभी वहां जैसे पढ़े हैं क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो। अम्ल वहां क्या पढ़े थे? दो प्रकार के होते हैं। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब इसकी परिभाषा नहीं यहां लिखे क्योंकि वही बात बोलना, जिसमें क्या हो, जल की मात्रा क्या हो, जिसमें क्षार की मात्रा क्या हो, सॉरी क्षार की मात्रा, नहीं सॉरी, प्रबल क्षारक जो होगा वो जिसमें OH माइनस पूरी, जिसमें क्या हो, क्षार पूरी तरह से आयनित हो जाए। प्रबल क्षार किसमें बोलेंगे? जिसमें जो क्षार है वह, उसमें क्या बोल रहे थे? अम्ल में क्या बोल रहे थे? अम्ल में बोल रहे थे कि जो क्या हो जाए, जो H प्लस आयन में पूरी तरह से आयनित हो जाए, जो किसी भी जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाए। और यहां भी वही बोलेंगे, जो क्षार किसमें, जल में या जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में क्या हो जाए, पूरी तरह से आयनित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार, जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित ना हो। जैसे एग्जांपल NH4 अमोनिया हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCa कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ये तीनों क्या है? प्रबल क्षारक है। क्यों है प्रबल क्षारक? क्योंकि यह जलीय विलयन में अच्छी तरह से आयनित हो जाते हैं। ये जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? अच्छी तरह से टूट जाते हैं। और ये जलीय विलयन में अच्छी तरह से नहीं टूटते हैं। कैसे टूटते हैं थोड़ा देखेंगे। तो NaOH है, NaOH है, यहां पर Aq ले लेंगे, Aq मतलब जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो NaOH है, NaOH है ना। अब इसे हम जब Aq कर रहे जलीय विलयन में मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ? Na प्लस और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। ऐसे ये वाला देख लो, NH4 है ना, NH4 है कि नहीं। अगर इसे हम Aq जलीय विलयन में डाल दें तो यह क्या हो जाएगा? NH4 प्लस और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो ऐसे OH माइनस आयन हर जगह दे रहा है कि नहीं? OH माइनस आयन दे रहा है कि नहीं? थैंक यू। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? तो यह OH माइनस आयन में क्या हो रहा है? टूट रहा है कि नहीं? तो ये सब क्या है? क्षार है कि नहीं? ये सब क्षार है कि नहीं? क्यों? क्षार में क्या बताया गया? जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, क्या देते हैं? अब यहाँ Aq जो लिखे हैं उसका मतलब समझ पा रहे हो? A माने क्या होता है? इक्वेशन, और यस मान Q इक्वेशन होता है। क्या होता है? इक्वेशन मतलब जलीय विलयन। Aq क्यों लिखा जाता है? Aq इसका शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन का, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है Aq। वहां से पता चल जाता है कि हम कौन सा विलयन ले रहे हैं, जलीय विलयन में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो फिर से देखेंगे क्षार, क्या देखेंगे? क्षारक। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। क्लियर है? और जो हमारा क्षारक है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रबल क्षारक और एक, तो वह क्षारक जो किसमें, जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है, पूरी तरह से आयनित हो जाता है, उसे प्रबल क्षारक कहते। और जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। एट द एग्जाम्पल इधर है आपके सामने, ठीक है। अब देखेंगे, सब तो क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि जो है क्षारक, गुरुजी हम तो सुने थे क्या, हम तो सुने थे क्या, क्षार सुने थे, आप क्षारक क्षारक बोल रहे हैं। तो हाँ, वास्तव में क्षारक होता है, कोई चीज क्या होता है, क्षारक। और क्षारक से क्षार बनता है, क्षारक से क्षार बनता है। क्लियर है? अच्छा, कैसे बनता है, कैसे बनता है इसको पढ़ने के बाद बताते हैं, ठीक है। तो क्षारक से क्षार बनता है कैसे? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते। जितने भी क्षारक, जितने भी क्षारक, क्षारक तो बहुत है, बहुत सारे क्षारक ऐसे हैं जो जल में नहीं घुलते हैं और बहुत सारे क्षारक ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं। आगे आप पढ़ोगे, परेशान मत रहो, कौन सा क्षार जल में घुलता है कौन सा नहीं घुलता है, ठीक। तो क्षारक जो जल में घुलेगा, जो जल में क्या होगा बेटा, जो जल में घुलेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे क्षार कह देते हैं। उसका नाम क्या बोल देते हैं, क्षार। उसका नाम क्या देते हैं, क्षार। जो जल में
घुलेगा उसे क्या कह देते हैं, क्षार कह देते हैं। जो नहीं घुलेगा उसे क्षारक कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो जल में घुलेगा उसे क्षारक नहीं बोलेंगे, उसे भी क्षारक बोलेंगे। उसे भी, जल में जो घुलेगा उसे भी क्षारक बोलेंगे, जो नहीं घुलेगा उसे भी जल। लेकिन जो जल में घुलेगा उसका एक और नाम रख देंगे, बस केवल क्या रख देंगे, क्षार। पूरी बात क्लियर हुई। क्षारक दोनों है, जो जल में घुला वो भी क्षारक है, जो जल में नहीं घुला वो भी क्षारक है। लेकिन जो जल में घुला उसका एक और नाम रख दिया गया, क्या, क्षार। बस यही बात। क्लियर हुआ, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो ये पढ़ चुके हैं, ये क्लियर हो गया ना। इंग्लिश देख लेते हैं। दे, वह, टेस्ट मतलब स्वाद, देते हैं कौन सा, बेटर, कड़वे। जो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, कड़वे स्वाद देते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये जो हमारा ब्लू कलर का क्या और रेड कलर का क्या होता है, लिटमस, उसे ब्लू में बदल देते हैं। क्लियर। दे माने वह, गिव्स मतलब देते हैं, आयन, OH आयन, इन मतलब में, इन मतलब में एक्वेस सोल्यूशन, इक्वेशन सोल्यूशन, जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक बेस। ठीक है, इसका क्या है, अल्कालिक। और आप इधर देखो, बेसेज दैट की आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालिज। बस में जो सोल्यूबल मतलब घुलते हैं वाटर में, उन्हें क्या बुलाते हैं, अल्कालिज। ठीक है, जो क्षार किस में घुलते हैं, बोलो, सोल्यूबल मतलब घुलते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, इन मतलब में, वाटर मतलब पानी में, उन्हें कॉल्ड बुलाते हैं क्या, अल्कालिज। कोई दिक्कत, अल्कालिज बुलाते हैं। आगे चलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा मेरे दिमाग से। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ सकते हो। एग्जाम्पल में आपको दिखा दिए हैं, फिर से एक बार देख लो। देखो, एसिड है ना, एसिड माने क्या होता है बेटा, अम्ल, अभी बताया ना। एसिड को, एसिड में अगर क्या डालते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किस कलर का था, देखो ऊपर दिख रहा है ब्लू कलर, लेकिन पानी में जितना भाग पानी में है वह कैसा हो गया है, लाल। अब लिटमस पेपर यहाँ देखो, ये क्षार है, इसमें क्या भरा हुआ है, क्षार। देखो Na+OH माइनस, Na+OH माइनस। आपका जो लिटमस पेपर है वो किस कलर का है, रेड कलर का है, क्योंकि वो बाहर है कि नहीं, लेकिन जितना भाग अंदर है वह कैसा हो गया है, नीला हो गया। तो ये तो बोला गया कि अम्ल में जो हमारा लिटमस पेपर होता है वह नीले रंग का होता है, और जब उसमें डालते हैं अम्ल में तो कैसा हो जाता है, लाल। और क्षार में हमारा लिटमस पेपर लाल रंग का होता है, और जब डालते हैं क्षार में तो क्या हो जाता है, क्षारक में। ठीक है, क्षार नहीं बोलना। आगे चले, अब आते हैं किस पे, लवण पे। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो PDF अच्छा है कि नहीं, अच्छा है। देखो अब क्या पढ़ेंगे, लवण। क्या पढ़ेंगे, लवण। लवण क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट, आप नमक की पैकेट खरीदते हो ना, उसमें सॉल्ट लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं, क्योंकि वह लवण से बना हुआ है। क्लियर। तो लवण क्या है, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार को जब क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और वह अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। क्लियर है ना। जैसे लवण कौन है, NaCl, KCl, NaCl और KCl। जैसे आप एक अम्ल का नाम बताओ, अभी एग्जाम्पल कहीं बताया हूं, एक अम्ल का नाम बताओ, HCl। वेरी गुड। अच्छा, तो एक क्षार का भी बता दो, क्या है, वेरी गुड, NaOH। यही था ना, था कि नहीं, OH3 नहीं था जी, OH था केवल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब इन दोनों का क्रिया कराओ। अभी मैं यहाँ क्या लिखा हूं, अम्ल और क्षार का जब परस्पर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, और अभी आपके सामने लवण देखो आ रहा है, तो यहां से ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। सॉरी 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 भाई, ओहो ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है।
साफ दिख रहा है? ठीक, तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे? साथ NaCl, NaCl हो गए ना, और प्लस प्लस क्या हो गया? ये चीज कितना हो गया? H2 हो गया कि नहीं, और O हो गया कि नहीं? ये क्या प्राप्त हुआ? ये आपका नमक प्राप्त हुआ कि नहीं? और नमक क्या है? लवण है। तो यही बात तो यहां बताया जा रहा है कि लवण जब अम्ल और कौन? क्षारक, जब अम्ल और क्षारक, ये क्या है बेटा आपका? अम्ल है, और ये क्या है? क्षारक है। जब अम्ल और क्षारक परस्पर, परस्पर मतलब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण, और ये जल। किसी को दिक्कत बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? लवण कैसे बनता है गुलशन? जब अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, उदाहरण में आपको NaCl बता दिया गया, पोटेशियम क्लोराइड बता दिया गया, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अब पढ़ेंगे सूचक। क्या पढ़ेंगे? अब हम लवण के बारे में क्यों ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि लवण को भी एक बार और पढ़ना है, ठीक है ना? तो देखो सूचक क्या है। सूचक का आपको नाम से पता चल रहा है, सूचना देने वाला। सूचक मतलब सूचना देने वाला, लेकिन अब सूचना मतलब क्या? तुम्हारा संदेश थोड़ी ना पहुंचाएगा। सूचना देने का मतलब यह ये बताता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, मतलब ये हमें अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कराता है, उसके बारे में सूचना देता है। क्लियर है ना? तो देखेंगे सूचक। सूचक मतलब सूचना देने वाला। तो ये हमें किसके बारे में सूचना देगा? अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सूचना देता है। क्लियर है ना? देखते हैं। सूचक किसी पदार्थ, सूचक किसी पदार्थ या विलयन में, पदार्थ होता है ना, और विलयन, विलयन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो विलयन बनता है ना, ठीक है, में अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक क्या करते हैं? कोई आप पदार्थ ले लिए, कोई विलयन ले लिए। विलयन मतलब मान लो आप पानी और क्या ले लिए? नींबू। पानी और क्या ले लिए? नींबू डाल लिए उसमें, और आप पता करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है चख लो। लेकिन मैंने क्या कहा? आपको चखना नहीं है, वैसे बताना। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सूचक लेके आओगे। क्या लेके आओगे? सूचक आपको भी एक बताया गया, लिटमस पेपर लेके आओगे, और क्या बोलोगे? लावाजा। तुरंत उसको क्या करोगे? लिटमस पेपर पे डालोगे। अगर मैं उसमें क्या मिलाया हूं? अगर मैं उसमें क्या मिलाया हूं? अम्ल, नींबू। अगर आप उसमें नींबू मिलाए होंगे तो तुरंत लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ये बोला है ना कि सूचक क्या करता है? अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। सूचक किसी भी पदार्थ में, अगर आपको पता करना है कि अम्ल कितना है, क्षार है कि अम्ल है उसमें, तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाता, आप एक सूचक लाइए और उपस्थिति दर्शा सकते हैं। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। दूसरी बात, कुछ सूचक ऐसे होते हैं, कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनका रंग बदलता है। अगर आप उस पर अम्ल या क्षार डालोगे तो क्या बदलेगा? रंग। और कुछ सूचक ऐसे होते हैं कि अगर आप उस पर क्या डालोगे? अम्ल डालोगे या क्षार डालोगे तो उसका गंध बदल जाएगा। जैसे लिटमस पेपर को मैंने बताया, लिटमस पेपर अगर नीले कलर का है उस पर आप क्या डालोगे? अम्ल, तो कैसा हो जाएगा? लाल। अगर लिटमस पेपर कैसा है? लाल कलर का है तो क्या हो जाएगा? नीला। क्लियर है? लेकिन एक बात और जान लो, अगर आपका लिटमस पेपर ही लाल कलर का है और आप उस पर अम्ल डालोगे तो नो चेंज, क्योंकि अम्ल लाल ही देता है और आपका लिटमस पेपर पहले से ही लाल है। क्लियर है ना? अगर आपका लिटमस पेपर नीला है और उस पर आप क्या डाल रहे हो? क्षार डाल रहे हो। क्लियर? तो क्षार क्या देता है? लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लेकिन आपका लिटमस पेपर पहले से ही नीला है तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो आपको मैंने रंग के बारे में बता दिया। ये एक सूचक है लिटमस पेपर और उसका रंग बदल रहा है कि नहीं। और दूसरा गंध। प्याज का रस ले लो, प्याज का रस ले लो, और प्याज के रस में जब आप क्या डालोगे? क्या डालोगे? बोलो। अम्ल डालोगे या क्षार डालोगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा? तुरंत बदल जाता है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए कि नहीं? प्याज के रस में अगर आप क्या डालोगे? अम्ल या क्षार डालोगे तो उसका गंध तुरंत क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये सब सूचक है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है? सूचक, थोड़ा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। सूचक किसी पदार्थ विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, कि उसमें कितना अम्ल उपस्थित है, क्षार उपस्थित है कि नहीं। बात क्लियर?
इसका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। किसका? सूचक का। सूचक का रंग और गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में, आप जैसे ही सूचक पे अम्ल और क्षार डालेंगे उसका चाहे रंग बदल जाएगा और चाहे गंध। क्लियर है ना? तो कुछ सूचक होते हैं उनका रंग बदलता है और कुछ सूचक होते हैं उनका गंध बदलता है। क्लियर है ना? आगे चलें। चलो नेक्स्ट आपके सामने आ गया, देखो ये आपका क्या है? HCl अम्ल है। एग्जांपल में बताया, देखो जब पानी में डाले तो H+ और Cl- आयन में टूट गया कि नहीं। नेक्स्ट आपका है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब पानी में डाले तो Na+OH- आयन में टूट गया कि नहीं। और ये आपका क्या है? NaCl, इसे जब आप पानी में डाले तो Na+ और Cl- में टूट गया। क्लियर है कि नहीं। नमक, नमक याद है कि नहीं। अगर आप शुद्ध जल ले लो, आप यही आज जानते हो, मान लो ये क्या है? शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध जल है। शुद्ध क्या है? जल है। मान लो इसमें क्या भरे हुए हो? शुद्ध जल। क्या भरे हुए हो? शुद्ध जल भरे हुए हो। इरेज कर देने दो क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मान लो इसमें आप क्या भर दो? शुद्ध जल भर दो। क्या भर दो? शुद्ध जल भर दो। क्लियर है ना। इसमें क्या भर दो? शुद्ध जल। और जब आप इसमें शुद्ध जल भरोगे और क्या डालोगे? नमक। शुद्ध जल है, शुद्ध जल में अगर आप बिजली डाल दो, क्या डाल दो? बिजली, लाइट। क्या प्रवाहित कर दो? बिजली प्रवाहित कर दो, इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध जल में लाइट नहीं उतरता है, बिजली नहीं उतरती है। क्लियर है। ये जो आपका घर का जो जल है वह शुद्ध जल नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध जल में आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं उतरता है, बिजली नहीं उतरती है। तो अगर आपको जल में क्या करना है? लाइट, बिजली उतारना है, तो आप क्या करोगे? आपको मैंने शुद्ध जल दे दिया, कहा इसमें बिजली उतारो, तो क्या करोगे? क्योंकि आपको पता है कि आप जो है शुद्ध जल में बिजली नहीं उतार सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं उतार सकते, तो आप क्या करोगे? और मैंने आपको टारगेट दिया ना, टास्क दिया कि आपको क्या करना है? उसमें बिजली उतारना है। तो आप उसमें क्या डाल दोगे? नमक। नमक क्यों डालोगे? क्योंकि आपको मैंने थोड़ा सा बताया अगले लेसन में कि लाइट को प्रवाहित होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, या तो आयन रहे या तो इलेक्ट्रॉन रहे। दोनों में से एक चीज, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें हो या तो फिर आयन हो। तो जब हम NaCl को पानी में डालेंगे तो वह Na+ और Cl- में टूट गया कि नहीं? आयनों में टूट गया कि नहीं? आयनों में टूट गया कि नहीं? प्लस आयन और ऋण आयन। और जब आयन पानी में आ गया, अब बिजली उतारोगे तो बिजली, आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? प्रवाहित हो जाएगी। क्लियर है? बात क्लियर है? समझ कि नहीं। तो ये नमक है। आगे चलते हैं। तो सूचक तो पढ़ लिए भैया, अब क्या पढ़ेंगे? सूचक पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? सूचक के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूचक के प्रकार। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, और गंधिक सूचक अगले पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? नेचर इंडिकेटर्स। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या है? ये पौधों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहां पाए जाते हैं? पौधों। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक देती है, जैसे आपका लिटमस पेपर, वह कहां से प्राप्त होता है? पौधों से। कहां से प्राप्त होता है? पौधों से। जैसे प्याज हुआ, वो भी तो एक प्रकार का पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन प्याज गंधिक सूचक है। ठीक है, आपका कृत्रिम सूचक दूसरा क्या है? कृत्रिम सूचक, ये कहां से प्राप्त होता है? ये रासायनिक पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। जैसे आपका पौधों से कौन प्राप्त होता है? लिटमस, दूसरा लाल पत्ता गोभी, तीसरा हाइड्रेंजिया पौधों के फूल, और चौथा हल्दी। ये आपके 1 2 3 4 एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है। चारों कहां से प्राप्त होते हैं? पौधों से। इसलिए कैसे सूचक है बाबू? प्राकृतिक सूचक है। कैसे सूचक है? क्योंकि ये मुझे कौन दे रहा है? प्राकृतिक दे रहा है, मैं इसे खुद नहीं बना रहा हूं। और कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? जिसे संश्लेषित किया जाता है, मतलब खुद बनाया जाता है। जिसे क्या किया जाता है? खुद बनाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ, ये खुद बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? खुद बनाए। जैसे
मेथिल ऑरेंज, कौन है? मेथिल ऑरेंज। और दूसरा क्या है? फिनाल्फथीनेल। आप आगे चलोगे 11-12 में तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, मैं यहाँ थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन आगे चलोगे तो इसके बारे में और अच्छा पढ़ोगे। तो सूचक के प्रकार कितने हैं? 3, एक प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। क्लियर है ना? प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कौन? लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी। और कृत्रिम संश्लेषित सूचक कौन है? ये रासायनिक पदार्थ हैं। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ, ये खुद से बनाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक किसे बनाए जाते हैं? खुद से। जैसे कौन? मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथीनेल। इसे मनुष्य ने बनाया है। इसे किसने बनाया है? और इसको किसने बनाया है? प्राकृतिक। आगे चले तो इंग्लिश देखेंगे। देखो ये लिटमस है, ये रेड का कैबेज है, और क्या है? हाइड्रेंज जो फ्लावर है, ये क्या है? टर्मेरिक है। ठीक है ना? ये दीज आर केमिकल सब्सटेंस वाले पदार्थ होता है। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। मेथिल ऑरेंज है और ये क्या है? फिनाल्फथीन है। क्लियर है ना? अच्छा आगे चलेंगे। आगे जो है थोड़ा मैं आपको लिटमस और लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेनिया पौधे के फूल, ये सबको दिखा देता हूँ। जैसे हल्दी तो देखे ही हो, हल्दी देखे हो कि नहीं? लेकिन आप लिटमस पेपर अभी देख लिए हो, लिटमस पेपर देख लिए हो। आपको लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेनिया पौधों के फूल दिखा दूंगा, और मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथीन। ठीक है? अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक, तो एक्साइट करता हूं। देखो इधर देखो, ये आपका क्या है? लाल पत्ता गोभी है। ये क्या है? लाल कलर का पत्ता गोभी। देखे थे कि नहीं अभी तक? ये लाल कलर का पत्ता गोभी है। क्लियर? ये आपका लाल कलर का जो है पत्ता गोभी है। क्लियर? आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये फूल दिख रहा है कि नहीं? ये फूल दिख रहा है कि नहीं? ये फूल किसका है? ये फूल आपका कैसा है? हाइड्रेजिया का फूल है। किसका है? हाइड्रेजिया का फूल है। देख लो एकदम ध्यान से, ध्यान से देख लो हाइड्रेजिया का फूल कैसे होता है। और ये आपका क्या है? वेनिला है। ये आपका कृत्रिम सूचक में बताया जाएगा। ये लवंग है, कृत्रिम सूचक में बताया जाएगा। ओ सॉरी, कृत्रिम नहीं, गंधक सूचक में। ठीक है? तो ये पहचान हो गई कि नहीं? ये क्या है आपका? ये आपका हाइड्रेजिया का फूल है। क्लियर है? तो आपको चित्र दिखा दिए ना? चित्र दिखा दिए कि नहीं? आप जान गए कि जो हमारा सूचक के प्रकार था, इसमें लाल पत्ता गोभी कैसा होता है, दूसरा हाइड्रेनिया का फूल कैसा होता है, लिटमस तो आप देखे ही हो, और हल्दी तो देखे ही हो। अब मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथीन अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है? क्लियर? तो अपने सेक्शन को यहीं पर हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं।